मोलैलिटी। तो यार पढ़ते हैं मोलैलिटी के बारे में, तो हेडिंग लगा लो मोलैलिटी। एक था मोलैरिटी, एक क्या था बेटा बोलो मोलैरिटी, और आज क्या पढ़ेंगे मोलैलिटी। देखो मोलैरिटी क्या कहते हैं, ध्यान सुनना, मोलैरिटी लिखते हैं स्मॉल एम से। यार देखो मोलैरिटी को हम लिखते थे कैपिटल एम से, लेकिन मोलैलिटी किससे लिखेंगे स्मॉल एम से, ठीक है, वो बड़ी एम थी और ये छोटी एम है। मोलैलिटी के बारे में बात करें जाएंगे, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट। यानी मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी स्मॉल एम से लिखेंगे, ये बात याद रखेंगे। तो मोलैलिटी क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये कुछ बातें याद रखेंगे, ठीक है। आगे बात करें मोलैलिटी के बारे में, और इसके बारे में मोलैलिटी के बारे में हम बेटा कहेंगे, ध्यान सुनना, कहां सुनना, कान से। बेटा जो मोलैलिटी है ना, अगर मैं कहूं यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर बेटा ये वेट ग्राम में है, किसमें है ग्राम में, किसमें है बेटा बोलो, वेट किसमें है ग्राम में, नहीं ऊपर तो किलोग्राम में, लेकिन यहां जिसमें है ग्राम में है, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे करा देंगे 1000 से। ये वाली बात याद रखेंगे, ठीक है, कि जब भी अगर वेट का सॉल्वेंट जो वेट है अगर वो ग्राम में है तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 1000 से कराएंगे। आगे सुनो ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है नोट। क्या बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है नोट। ये नोट क्यों इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनना, क्योंकि देखो यार तुमने मोलैलिटी तो पढ़ ली, लेकिन अगर तुमको उसको समझना नहीं आया तो पढ़ने का सारा काम बेकार हो जाएगा। तो समझते हैं नोट। तो मैं कह रहा हूं 0.5 मोल ऑफ NaOH, मैंने क्या कहा 0.5 मोलल NaOH। अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसका जो मोलैलिटी है वो कितनी है 0.5 मोलल, तो इसको मतलब क्या मुझे बताओ, इसको मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 0.5 मोल ऑफ NaOH present in 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। ये बात याद रखेंगे, अगर मेरे पास 0.5 मोलर NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है, क्या बेटा एक्वस सॉल्यूशन है, तभी हम वाटर लिखेंगे, वरना हम क्या कह देंगे सॉल्वेंट कह देंगे। क्या कह देंगे सॉल्वेंट कह देंगे। ये बात याद रखना घनश्याम लोग। असल में होता क्या है ना यार, देखो कई बार स्टूडेंट बहुत पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं इतना पढ़ते हैं इतना पढ़ते हैं, क्योंकि बराबर कोई पढ़ नहीं पाता, फिर भी उनके मार्क्स कम आते हैं। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि वो लैक ऑफ प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब जितना पढ़ लो भाई आपको पता नहीं होगा एग्जाम में करना कैसे है। तो यार न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो आप पहले उसको करते हैं, ठीक है ना। ये सब नोट कर लेना यार पॉज करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने 7 क्वेश्चन कराए थे, 7 क्वेश्चन कराए थे, आज क्वेश्चन नंबर 8 है। और वो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो बेटा, क्या कह रहा है ध्यान से सुनो, कह रहा है 20 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 520 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो फाइंड करो उसकी मोलैलिटी। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, एक बार ट्राई करना खुद से, मैं तो करा ही रहा हूं। तो बेटा जो गिवन वेट है W भाई, क्यों है W कितना है बोलो 20 ग्राम, कितना बेटा 20 ग्राम। चलो बताओ 520 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेट कितना है, W ऑफ सॉल्यूशन कितना है 520 ग्राम, तो सॉल्वेंट का वेट क्या होगा, तो याद करो सॉल्यूशन का कितना 20, सॉल्यूशन का कितना 520, तो 520 में 20 हटा दो तो कितना बचा 500 ग्राम। बोलो मोलैलिटी क्या होगी बताओ, बहुत सिंपल है यार, मोलैलिटी तुम नहीं निकाल पाओगे तो कौन निकाल पाएगा, तुम्हारी तो क्रश है मोलैलिटी। मोलैलिटी ज्यादातर लोगों की क्रश होती है, और तुम्हारे क्रश को निकालते हैं। बताओ बेटा मोलैलिटी क्या होगी, मोलैलिटी होगी गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये क्या आ गया मोल, मोल कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जो मोल होता है वो क्या होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। किसी भी सब्सटेंस का गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है मोल होता है, हम पढ़ चुके हैं। नहीं देखा तो भाई प्लीज पिछला लेक्चर जाके देखो, ठीक है ना, जाकर के मेरे चैनल में पूरा कंप्लीट पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाओ सॉल्यूशन चैप्टर है, प्लेलिस्ट उसमें जाकर देख लेना। तो यार देखो ये हो गया मोलैलिटी गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ पे क्या हो गया वेट किसका बोलो सॉल्वेंट का। अब ये ग्राम में दिए तो किसकी चुम्मी बोलो 1000 की, सॉल्व कर लो तो मोलैलिटी क्या होगी बोलो गिवन वेट। गिवन वेट कितना है 20, लिख दिया 20। मॉलिक्यूलर NaOH का कितना होता है 40 होता है। कैसे होता है ध्यान से सुनो, NaOH सोडियम का कितना 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, ऐड करेंगे कितना आ गया 40 आ गया। तो यार ये हो गया 40। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, अरे भाई ये लिखा ना 500 ग्राम, बोलो कितना है 500 ग्राम इंटू 1000। इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी बार हो गया 2 बार में, कितनी बार हो गया 2 बार में।
तो मोलैलिटी कितनी आ गई बोलो 1 मोलल, कितनी आ गई 1 मोलल। तो यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। आप करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, आप पॉज करके नोट करते रहना। अगला क्वेश्चन क्या, ध्यान सुनो, कह रहा 20 ग्राम ऑफ एनएल प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी 1.24 ग्राम पर ml। तो कह रहा है मोलैलिटी बताओ। तो यार देखो जब भी क्वेश्चन कहे ना तो सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ध्यान सुनो, जब भी क्वेश्चन कहे तो सबसे बेस्ट तरीका है आप गिवन नोट करो, है ना, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो और यहाँ लिखो गिवन, ये अपना सॉल्यूशन करने का स्टाइल है, ठीक है ना। तो क्या करो, सबसे पहले सॉल्यूशन हेडिंग डालो और लिखो गिवन। अगर आप इस तरह से एग्जाम में करते हो ना यार, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका एमसीक्यू वाला एग्जाम है, नीट आप दे रहे हो, तो नीट में तो डायरेक्ट करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्वेश्चन है देखो, मेरे ख्याल से नीट में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है भाई, ठीक है ना, बोलो। और ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आ चुका है क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। यार ऐसा क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में, ध्यान से सुनना। गिवन, गिवन क्या कह रहा है W इक्वल टू NaOH कितना है 20 ग्राम, चलो हो गया। प्रेजेंट इन 500, वॉल्यूम दिया है कितना सोल्यूशन का, बोलो 500 ml, और डेंसिटी दी है 1.24 ग्राम पर ml। ये क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन की डेंसिटी है। अभी तुमको वॉल्यूम दी है, डेंसिटी दी है, तो तुम क्या निकालोगे बताओ, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो तुम निकाल दोगे मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बताओ डेंसिटी कितनी दी है, बोलो 1.2 इंटू वॉल्यूम कितना दी है 500, तो कितना आ गया, बोलो भाई कितना आ गया 600, कितना आ गया 600, 600 ग्राम, कितना आ गया 600 ग्राम। क्यों, क्योंकि देखो भाई 12 5 60 और 2 0 है, तो लगा दिया हमने। बोलो ये आ गया तुम्हारा कितना 600 ग्राम। तो भाई हमारा ये आ गया, बोलो क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब ध्यान सुनना, हमारे पास क्या है, वेट ऑफ 24 दिया क्या, बहुत बढ़िया। एक सेकंड, यहाँ पे डेंसिटी दी है 1.24 ग्राम, है ना, हाँ हमने कितनी लिख दी जल्दी जल्दी में 1.2 ग्राम। तो यार थोड़ा सा ये जो है ना, तुम लोग बताते भी नहीं हो कि सर पीछे डेंसिटी कितनी लिखी है आपने, है ना। दिस इज नॉट माई मिस्टेक, दिस इज नॉट माई मिस्टेक, दिस इज क्वेश्चन मिस्टेक। उसने 1.2 दी नहीं, इसने 1.24 दी है, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी 1.24, वॉल्यूम कितना 500। अब कितना हो जाएगा बोलो, अब कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा 620 ग्राम, 620 ग्राम, क्योंकि डेंसिटी कितनी है 1.24 ग्राम पर ml, ठीक है। हमने यहाँ कितनी नोट की थी 1.2, तो यहाँ पे 1.24 कर लो, ठीक है बेटा। ये हो गया 620 ग्राम। ये क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो बताओ मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, तो मास ऑफ जो सॉल्वेंट होगा वो होगा सॉल्यूशन का मास और सॉल्यूट का मास माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया बोलो 600, कितना आ गया 600। तो हम निकलेंगे क्या, निकालेंगे मोलैलिटी इक्वल टू, बोलो क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम में दिया है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1000 से करेंगे। अब यार ये तुमको आ जाना चाहिए, अब ये तुमको क्या होना चाहिए बोलो, आ जाना चाहिए। निकालते हैं, तो मोलैलिटी क्या होगा बोलो, मास क्या है गिवन वेट 20, मॉलिक्यूलर वेट 40 अपॉन, बताओ बताओ भाई डब्ल्यू कितना, क्यू बाई डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू डब्ल्यू है 600, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो यार बिल्कुल चोमू सा है, इसको सॉल्व कर लेना घर पे, तुम्हारा होमवर्क है। अब कमेंट पे भी बताओ मुझे आंसर कितना आया। अगर तुमने आंसर नहीं बताया ना कमेंट पे, तो मैं जान जाऊंगा तुम केवल बस लेक्चर देखते हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, पढ़ना नहीं चाहते हो। तो यार इसको सॉल्व करो और मुझे तुरंत आंसर बताओ, एकदम चोमू सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यार ये क्वेश्चन ऐसे बहुत आते रहते हैं, बच्चे गलती क्या कर देते हैं, यहाँ पर दिया है किसका, सोल्यूशन का डेंसिटी, तो बच्चे क्या करते हैं मास निकालते हैं, सोल्यूशन को वही रख देते हैं। याद रखना ये सोल्यूशन का मास है, इससे तुम सॉल्यूट का मास माइनस करके क्या निकालोगे बोलो, सॉल्वेंट का मास। तो यार ये जीके भी याद रखो, जीके भी समझते हो, यू नो ज्ञान की बात। अब स्टार्ट करते हैं बेटा अगला अगला क्वेश्चन। मुझे लगा था अगला टॉपिक आ गया, लेकिन ये क्वेश्चन है। तो आओ क्वेश्चन चाहे जितने हो, हम लोग महान लोग हैं, चैलेंज हमेशा करते रहते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ध्यान से सुनो। कहता है 73 ग्राम ऑफ HCl प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या कह रहा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है HCl का, सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूट कितना 73 ग्राम। कौन है ये, HCl है। कौन है ये, HCl है। अब कह रहे 200 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट।
वेट ऑफ सॉल्वेंट जो दिए है बेटा, वो दिए कितना 200 ग्राम दिया है। तो कह रहा बताओ मोलैलिटी क्या होगी, तो लगा देते हैं मोलैलिटी, तो क्या लगा देते हैं मोलैलिटी इक्वल टू गिवन वेट कितना 73। अच्छा ये तो बेटा HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो देखो यार एक हाइड्रोजन है और कल्लो है, ये ना क्लोरीन पैर में क्या कहता हूँ कल्लो, ऑर्डिनरी कल्लो। तो बेटा जो H है ना ये है 1, कल्लो कितना 35.5 यानी 35.5, तो कितना होगा 36.5, तो यहाँ लिख देते हैं 36.5 अपॉन, बताओ बेटा, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, क्या बोल रहे हो, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना बोलो भाई, ये लगा कर दे कितना 200 ग्राम इनटू किससे 1000 से, कितनी बार में गया 5 टाइम्स में, ये कितनी बार में गया बोलो 2 टाइम्स में, तो मोलैलिटी कितनी आ गई 10 मोल पर किलोग्राम, ये आ गई मोलैलिटी 10 आ गई हमारी। ठीक है, कैसे आ गई, क्योंकि 200 क्या सॉल्वेंट का वेट है और 200 से 1000 कितनी बार में गया 5 बार में, और वहीं कितनी बार में गया 2 टाइम्स में, तो 5 2 जा 10, डायरेक्ट आंसर आ गया। यार क्वेश्चन अच्छा था ये, इसमें स्टार लगा लो, ये यार ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में, नीट वगैरह में, यार प्रैक्टिस करे रहो खूब।